स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर के साथ। पीएम मोदी के दक्षिण दौरे का आज दूसरा दिन। तमिलनाडु लक्षद्वीप के दौरे पर हैं पीएम मोदी। कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। ये बड़ी खबर। पीएम मोदी के दक्षिण दौरे का आज दूसरा दिन है। तमिलनाडु लक्षद्वीप के दौरे पर है प्रधानमंत्री मोदी और आज कई परियोजनाओं की आधारशिला वो रखेंगे। 2 दिवसीय दक्षिण दौरा तमिलनाडु दौरे पर हैं प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी के दक्षिण दौरे का आज दूसरा दिन है। तो तमिलनाडु और लक्षद्वीप के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री मोदी और इस दौरे का आज दूसरा दिन। कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी के दक्षिण दौरे का आज दूसरा दिन है और कई परियोजनाओं की आधारशिला आज रखी जाएगी। तमिलनाडु लक्षद्वीप के दौरे पर हैं पीएम मोदी। तो साल के शुरुआत में ही प्रधानमंत्री मोदी का ये दक्षिण दौरा 2 दिवसीय दौरा है। ये तमिलनाडु और लक्षद्वीप का कल दीक्षांत समारोह में शामिल हुए थे और आज कई ऐसी विकास परियोजनाएं हैं जिनकी आधारशिला वो रखेंगे। तो कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला आज रखी जाएगी। पीएम मोदी के दक्षिण दौरे का आज दूसरा दिन है। और एक और बड़ी खबर, पीएम मोदी का 3 दिवसीय राजस्थान दौरा 5 जनवरी से शुरू होगा। 5 जनवरी को जयपुर जाएंगे पीएम मोदी। 7 जनवरी तक राजस्थान में रहेंगे। पीएम मोदी डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। पार्टी के कुछ कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर जयपुर में सुरक्षा बढ़ाई गई है। तो 5 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी जयपुर जाएंगे। 7 जनवरी तक राजस्थान में ही रहेंगे पीएम। ये बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी का राजस्थान दौरा 5 जनवरी से शुरू हो जाएगा। डीजीपी आईजीपी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। पार्टी के कुछ कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे। तो पीएम के दौरे को लेकर जयपुर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी का 3 दिवसीय राजस्थान दौरा 5 जनवरी को राजस्थान पहुंचेंगे और 7 जनवरी तक वो वहां पर रहेंगे। बताया जा रहा है कई उनकी मीटिंग्स हैं। इसके साथ साथ डीजीपी और आईजीपी कॉन्फ्रेंस में वो शामिल हो सकते हैं। पीएम मोदी डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। पार्टी के कुछ और कार्यक्रम जिनमें भी वो शिरकत करते हुए दिखाई देंगे। तो 5 जनवरी को राजस्थान जाएंगे, जयपुर में वो पहुंचेंगे और उसके बाद 7 जनवरी तक वहीं रहेंगे। तो 3 दिवसीय दौरा है राजस्थान का। बताया जा रहा है कई ऐसी मीटिंग्स जिनमें वो शामिल हो सकता है। और अडानी हिंडनबर्ग केस में आज फैसला आएगा। अडानी हिंडनबर्ग केस में सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। अडानी ग्रुप पर शेयर मूल्यों में हेराफेरी का आरोप है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में अडानी ग्रुप के खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप लगा है। आपको बता दें कि 24 नवंबर 2023 को अदालत ने अडानी हिंडनबर्ग मामले में फैसला सुरक्षित रखा था। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में अडानी ग्रुप के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप है। धोखाधड़ी के आरोपों की जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। तो अडानी हिंडनबर्ग केस में आज फैसला आएगा। सुप्रीम कोर्ट आज इस पर फैसला सुनाएगा। इससे पहले फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था। तो अडानी हिंडनबर्ग केस में ये फैसला जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाया जाएगा। इस ग्रुप पर शेयर मूल्यों को लेकर हेराफेरी का आरोप है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं अडानी ग्रुप पर और इसी को लेकर ये केस सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रखा था, लेकिन आज इस मामले पर फैसला सुनाया जाएगा। तो अडानी ग्रुप पर शेयर मूल्यों में हेराफेरी का आरोप लगा है। अडानी हिंडनबर्ग केस में आज फैसला आना है। सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। तो इससे पहले इस फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था, लेकिन अब इस पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाने वाला है। अडानी हिंडनबर्ग ये मामला है जिसमें अडानी ग्रुप पर धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं, हेराफेरी के आरोप लगे हैं। शेयर मूल्यों से जुड़ी हुई हेराफेरी के आरोपों की जानकारी दी जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले पर फैसला सुनाने वाला है। अडानी हिंडनबर्ग केस में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज फैसला आना है। इससे पहले फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था। अडानी ग्रुप पर शेयर मूल्यों में हेराफेरी का आरोप है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला दे रहा है। तो अडानी हिंडनबर्ग केस में आज फैसला आएगा। अडानी हिंडनबर्ग केस में सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना रहा है। इससे पहले इस फैसले को सुरक्षित रखा गया था, लेकिन आज इस पर फैसला आना है। अडानी ग्रुप पर शेयर मूल्यों में हेराफेरी का एक बड़ा आरोप लगा है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में धोखाधड़ी के आरोप हैं, जिस पर अडानी ग्रुप को क्या राहत मिल सकती है,
या सजा सुनाई जा सकती है, ये देखना होगा। सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले पर फैसला सुनाने वाला है। और आज हम बात करें अयोध्या के उस घाट की जहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपनी आखिरी लीला रची और बैकुंठ धाम के लिए प्रस्थान किया। वो गुप्तार घाट आज भी अयोध्या में सरयू नदी के तट पर मौजूद है। जब न्यूज इंडिया की टीम गुप्तार घाट पहुंची तो वहां उनकी मुलाकात महाराज विमल कृष्णदास से हुई। उन्होंने न्यूज इंडिया को भगवान राम की अंतिम लीला से जुड़ी कई बातें बताई और उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। राम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को के सीता राम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। अयोध्या जो राम की लीलाओं से भरा पड़ा है। जब आप अयोध्या आएंगे तो राममय हो जाएंगे। अयोध्या इस समय बदल भी रही है, लेकिन जब आप अयोध्या आए तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि भगवान श्री राम, प्रभु श्री राम, राम लला श्री राम, उनके जीवन की अंतिम लीला क्या रही। उनके जीवन की अंतिम लीला से जुड़ा हुआ है ये स्थान जिसको बोलते हैं गुप्तार घाट। कहते हैं कि प्रभु श्री राम यहीं पर गुप्त हुए, यानी कि उन्होंने माँ सरयू जो कि उनकी बड़ी बहन भी हैं उनमें ही जल समाधि ले ली। महाराज जी हैं हमारे साथ में, मैं उनसे समझूंगी क्या कुछ प्रभु की आखिरी लीला रही है। मैं महंत विमल कृष्ण पंचमुखी हनुमान मंदिर गुप्तार घाट से हूँ। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जिते ने, एक जन्म के नहीं अनेकों जन्मों के पुण्य उदय होते हैं जब ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है जो अयोध्या में जन्म ले और अयोध्या में वास करे। भगवान प्रभु श्री राम जी 11,000 वर्षों तक उन्होंने अयोध्या का राज्य किया। अयोध्या का राज चल ही रहा था, उसी समय बहुत समय व्यतीत हो गया। एक समय चित्रगुप्त जी महाराज उनके पास आए और कहा, महाराज जो आया है उसको जाना है, कुछ आपसे कुछ विशेष वार्ता हमको आपसे करनी है और उस वार्ता के लिए हमें आपका एकांत होना आवश्यक है। तो उन्होंने अपने किसी मंत्री को ना बुलाकर राम जी ने अपने प्रिय अनुज लक्ष्मण जी से कहा, भैया लक्ष्मण आप इस दरवाजे पर पहरा देना, यहाँ पर कुछ विशेष वार्ता हम करेंगे और जो भी इस वार्ता में आएगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो अनुज की बात सुन के, भैया हम उस सेवा में हैं, आप निश्चिंत होकर के उस चर्चा को श्रवण करें और आप चर्चा करें उसको। उसी समय राम जी और चित्रगुप्त जी के बीच में वार्ता होने लगी। प्रभु जो आया है उसको जाना है इस संसार को छोड़ के, अब आपको भी समय आ गया है, आप भी सपरिकर और आप भी यहाँ से अब जाने की आज्ञा लेते हैं, क्योंकि सतयुग द्वापर का त्रेता का जो समय है वो व्यतीत हो चुका, अब द्वापर का आना सुनिश्चित है। तो लक्ष्मण जी पहरे पर थे। उसी समय क्रोधित महात्मा श्री दुर्वासा जी महाराज का आगमन हुआ। दुर्वासा जी ने कहा, राम कहाँ है, हमें राम से मिलना है। लक्ष्मण जी ने बहुत निवेदन किया, प्रभु कुछ विशेष वार्ता में है और उस वार्ता को बाधित करना अच्छा नहीं होगा। बोले, हमको नहीं जानते हो, मैं अभी श्राप दे दूंगा, पूरी अयोध्या रसातल में चली जाएगी। बोले, नहीं प्रभु मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप विश्राम करें, मैं भैया को अभी जाके सूचना देता हूँ। आज प्रभु राम जी को श्री लक्ष्मण जी ने सूचना दी। राम जी ने कहा, भैया हमने आपसे कहा था इस वार्ता में नहीं आना है, आपको मृत्युदंड दिया जाता है। तो लक्ष्मण जी ने मृत्युदंड को स्वीकार किया और कहा, भैया दुर्वासा ऋषि आए हैं, वो कुछ आपसे वार्ता करना चाहते हैं। तो लक्ष्मण जी जो समय था, जो समय अंतराल था, उस समय अंतराल के पहले ही लक्ष्मण जी
अपने शेषा अवतार धारण करके और श्री सरजू जी के रास्ते से अपने धाम को गए। एक समय आया और जब सबको पता चला कि आज राम जी अयोध्या को छोड़ करके जा रहे हैं, तो सभी वानर सेना और जितने भी उनके परिकर थे, भाई शत्रुघ्न जी और भरत जी और तीनों माताएं, जिसको भी पता चला कि राम जी जा रहे हैं, अगर जब राम जी के जाने का समय आया तो पूरी अयोध्यावासी एक प्रसन्नता से, उसमें हनुमान जी की विशेष लीला थी। भैया हनुमान आप बहुत प्रसन्न लग रहे हैं। बोले प्रभु हमें तो शुभ अवसर वो प्राप्त हुआ है कि आज हम सबसे पहले अपने अवतार में आएंगे। बोले नहीं नहीं, हम तुम्हें, ये गुप्त हरि घाट है, यहाँ पर तुम्हें हम आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि हमारे जाने के बाद इस सृष्टि को संभालने वाला कोई नहीं होगा। तो आज से हम आपको आशीर्वाद देते हैं, यहाँ से आप सृष्टि की रक्षा करें। तो हनुमान जी, यहीं से उनको चिरंजीवी होने का अवतार मिला। अब यहाँ से हनुमान जी चिरंजीवी हुए और यहाँ पर अपने पंचमुखी दरबार में उस वेशभूषा में अभी आपने दर्शन भी किया है। हर जगह हनुमान जी का एक विशालकाय शरीर होगा और यहाँ पर हनुमान जी के नेत्र आपने देखे होंगे झुके हुए हैं, और नेत्रों को झुका करके एक जिस व्यवस्था को हम वर्णन नहीं कर सकते, उस व्यवस्था ने हनुमान जी ने अपने को माथे को नवा करके, अब गुरु आज्ञा पिता आज्ञा, और राम जी तो हनुमान जी का क्या रिश्ता उसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। हनुमान जी कहते हैं दासो हम उनके दास हैं, तो दासानुदास का रिश्ता है। उनकी आज्ञा पा करके हनुमान जी यहाँ सदैव के लिए विराजमान है। और एक समय आया, उस समय में सपरिकर भगवान का सुंदर विमान सरजू जी में खड़ा था। उस विमान में आरूढ़ होकर के समस्त परिकर के साथ भगवान श्री राम जी ने इसी जगह जहाँ पर आज हम सब बैठे हुए हैं, हमारे समस्त विद्यार्थी बंधु बैठे हुए हैं, आपका भी सौभाग्य है। तो बहुत ही बड़ी कृपा रही और हम सब का सौभाग्य रहा, जो राम जी की अंतिम लीला स्थली है, आज हम सब यहाँ पर वास करते हैं। नित्य माता सरजू जी की आरती करते हैं और गुप्तार घाट ना कह के इसको अगर हम गुप्त हरि घाट कहें, और वाल्मीकि रामायण में कुछ ऐसा लिखा भी है, तो गुप्त हरि घाट ये पावन नगरी अयोध्या का पावन तट है, ये गुप्त हरि घाट। महाराज जी कहते हैं कि अयोध्या के राजा राम जब जाने लगे तो प्रजा को एहसास हुआ कि अरे हमारे राजा राम तो जा रहे हैं और हम तो अनाथ हो जाएंगे, तो उनके साथ एक इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं।